Good afternoon, students. Welcome back to today's class. Today we are going to learn a very interesting topic, important topic, that is algebraic identities. This topic is such an important topic that it will come with you now onwards till you finish all your academics, maybe higher studies. Even if you go for PhD courses, higher courses, this topic will come with you forever. So let us try to understand it carefully. I want you to fully focus on this topic. Algebraic identities. Identity. What is an identity? Before going to understand this topic, I'll give you some examples through which you can understand the need of this topic. Like in the previous classes, we learned about the multiplication of algebraic expressions, like 3x plus 2y into 2x plus 3y or some other variable. So in this case you just multiply 3x into 2x, इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई कर 3x into 2x plus 3x into 3y plus 2y into 2x plus 2y into 3y. So you have to multiply it for like this and you will get 4 terms because you have here 4 terms together. Suppose if there is any shortcut without writing all these 4 terms, if there is any shortcut to multiply it directly, definitely it will be easy, right? So we call that as an identity. Identity is nothing but, algebraic identity is nothing but it is an equation. Equation में क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड के वैल्यूज इक्वल होते हैं. सपोज इफ आई राइट 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एन इक्वेशन. इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एक इक्वल सिंबल दिखाई दे रहा है और इक्वल सिंबल इज इक्वल सिंबल के लेफ्ट और राइट साइड वैल्यूज इक्वल है. इसका मतलब यह है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज और राइट हैंड साइड वैल्यूज जो है ये दोनों इक्वल एक दूसरों से. कैसे इक्वल कर सकते हैं हम, x के प्लेस में 1 पुट करो, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा. y प्लेस में 1 पुट करो, 7 इंटू वाई 7, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा. सो दीज टू आर लेफ्ट साइड वैल्यू एंड राइट साइड वैल्यू, दे बोथ आर इक्वल, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन. सो algebraic identities are also type of equations जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड वैल्यूज इक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट इट लाइक दिस, a प्लस b होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू. आपको यहाँ पे कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा कि सर ये दोनों एक सेम टर्म्स है. यस, दीज टू आर सेम टर्म्स. ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दे बोथ आर सेम. इसलिए मैं पहले स्क्वायर लिखा था, फिर आपको ईजी करने के लिए अलग अलग मल्टीप्लाई किया. अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर. 2 सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 सेम वैल्यूज, उनके ऊपर हम स्क्वायर लिख सकते हैं. इसका मतलब यह है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इससे इक्वल है, यानी कि इसका एक्सपेंशन जो है इससे इक्वल है. तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. A plus b into a plus b I have written. Now how do I multiply this one, a into a plus a into b plus b into a, इसको हम a into b करके भी लिख सकते हैं, प्लस b into b. Now it is equal to a into a हो गया a square according to laws of exponents, plus a into b, ab, plus again a into b, ab, plus b into b, b square. So can we write it like this, a square plus, यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, दोनों का पावर्स और वेरिएबल सेम है. सो इट इज, हाउ मेनी आर देयर, 2 टाइम्स, सो 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो ये पूरा किससे इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, हाउ डू वी रीड इट,
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। सो आप अब ये सोच रहे होंगे कि सर जरूरी है क्या क्या हम ए प्लस बी ही लें? जरूरी नहीं, यू कैन टेक एक्स प्लस वाई आल्सो, यू कैन राइट इट एज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए प्लस में एक्स लिया है, बी प्लस में वाई लिया है, तो ये बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो algebraic identity. So now understand the definition. Any equation which can be written in this form is nothing but an algebraic identity. Algebraic identity is an equation in which left hand side or right hand side values are equal to one another. So इसका हमें क्या फायदा है? What is the benefit of this one? कभी कभार हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, लाइक फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड the product of 3x plus 5 into 3x plus 5. सो एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x plus 5 कामा 3x plus 5। अब आप इसको देखते हैं आपको क्या समझ आएगा कि सर ये दोनों एक ही है। सो जब ये दोनों एक ही है तो हम उनको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 3x plus 5 होल स्क्वायर, प्रोडक्ट में मतलब इंटू 3x plus 5। सो इस दो सेम टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 3x plus 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं आपको क्या समझ आएगा, दिस इज लुकिंग लाइक आइडेंटिटी, और ये तो आइडेंटिटी की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो हम शॉर्टकट में इसका आंसर लिख देंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस। यहाँ पर अपने जैसे चार टर्म्स, एक एक टर्म को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया, वैसे मल्टीप्लाई ना करते हुए हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख देते, कैसे, 3x plus 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के हिसाब से। उस आइडेंटिटी के हिसाब से हम, अब ये ए प्लेस में 3x है और बी प्लेस में 5 है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी एक्सपेंशन है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के बदले में हम लिखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें 2ab, 2 इंटू ए प्लेस में 3x, बी प्लेस में 5 है, 5 प्लस बी स्क्वायर, बी प्लेस में 5 है तो 5 स्क्वायर। सो इज इक्वल टू, अब 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 आर 6, 6 5 आर 30, 30x प्लस 5 स्क्वायर is 25, 5 into 5. So this is the answer, simple answer, right? We have done what we have done now. By using identity, we have calculated the value, right? So this is the purpose of algebraic identity. So now again another question. ऐसे कितने आइडेंटिटीज हैं, ऐसे कितने इक्वेशंस हैं जो कि हम इस प्रोसीजर में लिख सकते हैं। सो दिस इज आइडेंटिटी 1, algebraic आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो इसी तरह जैसे यहाँ पर प्लस है तो हम ले सकते हैं दूसरा माइनस, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए हमने लिखा ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए, और सभी में पॉजिटिव थे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव होंगे, इसमें सिर्फ 2ab माइनस होगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन सेम ही रहेगा, सिर्फ माइनस प्लस का चेंज रहता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर में प्लस 2ab आता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर में माइनस 2ab। सो इसको कैसे, ये कैसे आया है, सेम टू सेम ए माइनस बी होल स्क्वायर को आप इसी तरह देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसको। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी, उसके बाद बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। अब इसको हम वापस लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो हम ऐड करेंगे, ये 2ab हो गया, दोनों का साइन सेम है तो माइनस प्लस बी स्क्वायर आ गया आंसर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। सो दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2। और कितने आइडेंटिटीज हैं, वी हैव 2 मोर आइडेंटिटीज। वैसे आपको क्लास 9th में पहुंचते पहुंचते 8 आइडेंटिटीज लर्न करना पड़ेगा, बट इन क्लास 8 यू विल लर्न ओनली 4 आइडेंटिटीज। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3।
and explanation for these four identities are already given in your textbook. Identity number 3 is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. यदि कोई भी प्रोडक्ट क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है, सेम वैल्यूज लेकिन दोनों एक बार प्लस और एक बार माइनस, उनको इस तरह हम एक्सपांड सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? अब देखो a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी प्लस इंटू ए प्लस इंटू प्लस प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या है ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया यहाँ पे. सो एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम उसको इस तरह फाइंड लिख सकते हैं, या जो भी इस फॉर्म में दिखाई देता है उसको हम इस तरह एक्सपांड कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए राइट एन एग्जाम्पल 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2. देखो 3x 2 ए बी बी, सो इट इज जस्ट लाइक दिस ओनली. अब इसको हम डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं, पूरा प्रोसीजर यूज़ किए बगैर हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया है, वैसे ही 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2 के लिए हम लिखेंगे ए प्लेस में है 3x, उसको स्क्वायर करेंगे, माइनस बी प्लेस में है 2 तो 2 का स्क्वायर करेंगे. अभी कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह स्क्वायर दोनों के लिए लागू होता है. 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर मीन्स 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4. दिस इज द आंसर. देखो कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई करना. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द आइडेंटिटीज. एनी क्वेश्चन विच इज इन दिस फॉर्म, ये तो इसमें कुछ सिमिलैरिटी भी है ना, वैल्यू सेम है लेकिन साइन अलग है, साइन जस्ट रिवर्स है, तो दिस इज अ सिमिलैरिटी. कुछ सिमिलर, जब क्वेश्चन में कुछ सिमिलैरिटी दिखाई देता है उसको हम आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू आइडेंटिटी नंबर 4. व्हाट इज फोर्थ आइडेंटिटी? फोर्थ आइडेंटिटी इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. आपको यहाँ पर भी एक सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा होगा. व्हाट इज सिमिलैरिटी? दोनों में x है और a भी अलग अलग वैल्यू से. ऐसे स्थिति में हम लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी. सो दिस इज द फोर्थ आइडेंटिटी. हाउ डज इट कम्स? इसका एक्सपेंशन मैं बता देता हूँ. एक्स प्लस ए इंटू, मतलब ये एल एच एस है और ये आर एच एस, राइट हैंड साइड वैल्यू. मैं एल एच एस को लेके सॉल्व करता जाऊँगा और ये आर एच एस से इक्वल हो जाएगा. व्हाट इज एल एच एस? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू बी, एक्स इंटू बी को एक्स बी कर लिख सकते हैं, प्लस ए इंटू एक्स, एक्स ए और ए एक्स कैसे भी लिख सकते हो, प्लस ए इंटू बी ए बी. अब एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखो इन दोनों में एक्स कॉमन है तो हम एक एक्स को बाहर निकाल देते. इसमें से भी एक्स और इसमें से भी एक्स बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचा क्या है ए, और इसमें क्या बचा, सॉरी यहाँ पे बी बचा है और यहाँ पे ए बच गया क्योंकि दोनों में से एक्स हमने कॉमनली बाहर कर दिया, प्लस ए बी. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए को हम ए प्लस बी करके भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ सी दिस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या हो गया आर एच एस से इक्वल हो गया. सो दिस इज द आइडेंटिटी, उसको हमने यहाँ पर इस तरह एक्सप्लेन किया है. सो दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 4. इन चारों आइडेंटिटीज को यूज़ करके हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे. एनी क्वेश्चन, मैं चारों क्वेश्चंस के लिए 4 एग्जांपल्स बताता हूँ. फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी नंबर 1, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसके लिए एग्जाम्पल है 2x प्लस 7 होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू
2 इंटू ए 2x इंटू बी 7 प्लस बी स्क्वायर में 7 स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर इसका। 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 4 7 ज़ार 28x प्लस 7 7 ज़ार 7 स्क्वायर में 7 इंटू 7 49। ये हो गया इसका एक्सपेंशन आ गया 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 49। नाउ एग्जाम्पल नंबर आइडेंटिटी नंबर 2। इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें मैं ले रहा हूँ अभी सेम एग्जाम्पल विथ डिफरेंस 2x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे हम, ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लेस में 2x इंटू बी प्लेस में 7 प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 4 7 जा 28x plus 7 square 7 into 7 49. So we got answer for second question also. Now identity number 3, that is a plus b into a minus b, इसका क्या एक्सपेंशन है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं सेम एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 7। आई हैव टेकन सेम एग्जाम्पल। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस में यहाँ पे अपने पास है 2x का स्क्वायर, b प्लस में है 7 तो 7 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज 49। तो इसका भी आंसर आ गया। वेरी इजी राइट। नाउ फोर्थ आइडेंटिटी इज आई एम टेकिंग सेम बट लिटिल बिट चेंज बिकॉज फोर्थ आइडेंटिटी में अपने पास 3 वैल्यूज होते हैं एक्स ए बी। सो एक्स के लिए मैं लेता हूँ एक्स ओनली। आइडेंटिटी क्या है फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका एक्सपेंशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना है। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये एग्जाम्पल है और इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, दिस इज लाइक x प्लस ए एक्स प्लस बी, एनीथिंग लुक्स लाइक दिस फॉलोज दिस आइडेंटिटी। सो x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए में a प्लस में 3 है और b प्लस में है 4 प्लस a इंटू बी 3 इंटू 4। अब इसका हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 4 7, तो 7x प्लस 3 4 ज़ा 12। So we got it. So this is the explanation about the 4 identities. ये 4 identities के बारे में क्वेश्चंस दिए हैं। 4 आइडेंटिटी का एक्सपेंशन सेम तरह जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेम टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। यू कैन फॉलो दैट and go through the examples given in the textbook. I will share you the screenshots of the examples and also the exercise questions. जितना हो सके उतना आप लोग सॉल्व कर देना, and the questions that you don't understand I will explain tomorrow. See you tomorrow children. Bye bye.